नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 1 जनवरी 2024 है, यानी कि आंग्ल भाषा के वर्ष का प्रथम दिन है। तो आज के दिन जो स्थिति है ग्रहों की वह बहुत ही शुभ है। यहाँ पर गुरु जो है वह मंगल की राशि में है और मंगल देव गुरु की राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो कुछ प्रमुख ग्रह होते हैं यह क्या है, जैसे शनि है, जैसे गुरु है, जैसे राहु केतु है और फिर एक पार्ट आता है मंगल का। तो यह जो होते हैं वार्षिक फलादेश को देने के लिए बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। तो अगर हम तिथि की बात की जाए तो आज जो तिथि है वह पंचमी तिथि है। यह वाहिनी वासनी की एनर्जी को देती है, यानी कि अग्नि की दिशा को लेकर के जाती है, यानी कि अग्नि लेकर के या मशाल लेकर के चलने वाली यह तिथि होती है। यानी कि इस तिथि में बहुत सारी एनर्जी होती है। और जो दिवस है वह सोमवार है। सोम का मतलब है कि जो आपको हीलिंग दे, यानी कि जो आपको आनंद दे, जो आपको खुशी दे। तो इसमें जो हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें भगवान शिव का नाम लिया जाता है, नारायण का भी नाम लेते हैं। और इस प्रकार जो इसमें नक्षत्र यानी कि जो चंद्र नक्षत्र है वह मघा आ जाता है। मघा मीन्स पावर सीट में बैठने वाला। तो मघा क्या है, सिंहासन को रिप्रेजेंट करता है। और कैसा, असीम सिंहासन। तो यहाँ पर जो केतु है, ये मघा नक्षत्र का जो स्वामित्व है वह केतु ग्रह को दिखाता है, यानी कि वह बहुत ही ज्यादा सोच विचार करके काम करता है और इधर उधर की कोई बात को नहीं बोलता है, क्योंकि वो हेडलेस है। वह केवल स्पिरिचुअलिटी को जानता है, अनुभवों को जानता है, उसके अनुसार काम करता है। अब इसके आधार पर आपका जो वार्षिक फलादेश है वह यहाँ पर निहित होता है, यानी कि पूरे वर्ष के अंदर में यह जो मुख्य ग्रह हैं, यानी कि शनि की एनर्जी, यानी कि गुरु की एनर्जी, यानी कि राहु केतु की एनर्जी और साथ में मंगल की एनर्जी जो है बहुत बड़ा योगदान करती है। देखिए, जैसे कि हम देखते हैं कि क्या कि बहुत सारे जो ज्योतिषी लोग होते हैं वह इन चीज़ों के बारे में, यानी कि जैसे तिथि के बारे में, जैसे कि नक्षत्र के बारे में कोई विशेष बात को नहीं बताते हैं। या जैसे वर्ष है, तो अगर इस समय हम वर्ष को देखते हैं, यह शोभन वर्ष है। शोभन वर्ष का आप मतलब समझिए कि यह शोभन को देने वाला है, यानी कि शोभा को बढ़ाने वाला होता है। तो इस वर्ष ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें योगदान दिया है। आप देखिए यहाँ पर कितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। अभी आप 22 जनवरी को देखेंगे, काम को बताने की आवश्यकता नहीं है। 22 जनवरी आपको मालूम है कि उस दिन क्या होने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, जो 1 जनवरी 2024 है, पंचमी तिथि है, मघा नक्षत्र है। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो शनि महाराज है, यानी कि जो हमारे पूरे एक खास पीरियड को बताते हैं, तो शनि महाराज जिनका जो एक राशि में रहना होता है वह 2.5 वर्ष तक का होता है। तो इस 2.5 वर्ष का 1 वर्ष तो निकल चुका है। तो जो शनि देव महाराज हैं यह कुंभ राशि में स्थित है, यानी कि कर्म जो आप एकत्र कर रहे हैं, उस कुंभ के अंदर जो एकत्र कर रहे हैं वह अपना फल उस प्रकार से देंगे। तो इस समय पे जी तोड़ मेहनत कीजिए, जी तोड़ अपना काम कीजिए और इसके बाद उनके फलों को देखिए, तो यह फल आपको क्या से क्या बना देते हैं। और शनि आपका कर्म है, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि शनि आपके कर्म को बताते हैं। तो उन कर्मों का जितना आप अच्छा सा संकलन करेंगे, आपको फल भी उसी प्रकार से मिलेंगे। तो शनि की भूमिका, यानी कि आपके कर्म की भूमिका यहाँ पर बहुत कुछ मायने रखती है। उसी प्रकार गुरु को देखते हैं, तो गुरु क्या है, गुरु का एक राशि में जो निवास है वह 12 महीने से अधिक होता है, लेकिन जो 13वां महीना होता है उससे कम होता है, यानी कि 13वां महीना पूर्ण नहीं हो पाता। तो 12 महीने और कुछ दिन का रहता है। यह तिथि के हिसाब से कभी 15-16 दिन, कभी 20-21 दिन, इस प्रकार से रहता है, यानी कि पूरा का पूरा यह 13 महीने नहीं लेता है, ना ही 12.5 महीने लेता है। तो इस प्रकार इसका जो कार्यकाल है, यानी कि गुरुदेव की जो भूमिका है वह एक राशि में पूरे 12 महीने तो रहती है, यानी कि 1 वर्ष और कुछ दिन रहती है। तो इस प्रकार से गुरु का कार्यकाल होता है। तो गुरु क्या है, गुरु आपको कंसल्टेशंस देते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें दीक्षा देते हैं,
हमारी जो स्टडीज़ हैं, जैसे आप देखते हैं कि एक कक्षा 1 वर्ष की होती है और कुछ समय जब रिजल्ट आने वाला होता है वह हो जाता है। तो इसी प्रकार जो गुरु का काम है, शिक्षा देने का काम, कंसल्टेशंस देने का काम, या आपके पिता तुल्य होते हैं, और यही गुरु आपके भाग्य के निर्माता भी होते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में गुरु का महत्व बहुत अधिक होता है, तो जिन लोगों की कुंडली में गुरु अगर नीच अवस्था में हो जाए या दूषित अवस्था में हो जाए, तो आपको जो कंसल्टेशंस है वह रॉन्ग मिलने लगती है, जिससे आपका कर्म भी खराब होता है। तो गुरु और शनि की भूमिका इस प्रकार से चलती है। साथ में जो मंगल की बात है, मंगल आपके तेज तत्व को दिखाता है, आपके बल को दिखाता है, आप किस तरीके से काम करते हैं, फुर्ती से काम करते हैं। और तो यहाँ पर क्या होता है, मंगल की जो भूमिका होती है वह गुरु के सानिध्य में काम करना उसे पसंद है, उसे सूर्य का भी सानिध्य पसंद है। तो मंगल जो होते हैं गुरु की और सूर्य की जो है आज्ञा का पालन करते हैं। जैसा कह दें, सूर्य कह दे यानी कि सरकारें कह दें, वैसी दिशा में काम करने लगते हैं, या उनको जैसा सलाह दी जाती है, जैसी उनके साथ कंसल्टेशन की जाती है, जैसा उनको आदेश दिया जाता है, मंगल उसी तरीके से काम करते हैं। तो यानी कि अगर आपको मंगल की भूमिका अपने मंगल को तत्व को अगर आपको करना है, तो अपने गुरु पे ध्यान दीजिए कि आपके गुरु क्या कह रहे हैं। अपने जीवन में एक गुरु बनाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, गुरु तुल्य आपके पिता होते हैं। इसी प्रकार जो सूर्य है क्या है, सरकारें भी होती हैं और आपके पिता तुल्य कार्य भी करने वाले, क्योंकि जो सूर्य है वह कहीं ना कहीं आपकी आत्मा को भी दिखाती है। तो यहाँ पर आपका जो आत्मबोध कहता है उसके अनुसार भी मंगल को यहाँ पर काम करने के लिए कहते हैं। इसी प्रकार जो राहु केतु है, यह राहु केतु की जो भूमिका है वह क्या है कि राहु जिस भी ग्रह के साथ बैठे उस ग्रह के तत्व को बढ़ाते हैं, यानी कि जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अनुसार राहु देव काम करते हैं। मान लीजिए कि राहु इस समय पर अगर देखें तो क्या है, मीन राशि में बैठे हैं। अब मीन राशि के जो स्वामित्व है वह गुरुदेव के पास है। गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, मंगल की मेष राशि में, तो गुरु बिल्कुल तेजी के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है गुरु का तेज देख करके राहु उसके अनुसार यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन राहु जब देखते हैं कि थोड़ा सा लचर पचर है, तो वहाँ पर अपनी भूमिका को बढ़ाते हैं और अपना छल बल दल सब कार्य करते हैं। तो राहु क्या होता है, इलशिट काम करते हैं, बुलशिट काम करते हैं, लेकिन वह कहीं ना कहीं जैसे प्रचार प्रसार है, तो यानी कि प्रचार प्रसार की राशि में आ जाए, जैसे बुध की राशि में आ जाए, तो राहु जो चाहते हैं वह मनमाना काम करने में सफल होते हैं। यानी कि उनका काम है कि हवाबाजी करना और इस तरीके से चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के एक ऐसा बड़ा बड़ा ऑरा क्रिएट कर देना कि ऐसा लगे कि ये बहुत बड़ी बात है। तो अब चूंकि गुरु की राशि में है, तो गुरु की राशि में होकर के उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है कि मैं किसके मकान में रुका हुआ हूँ। तो राहु देव इस समय गुरु के घर में बैठे हुए हैं और गुरुदेव उनके जस्ट बगल में बैठे हुए हैं, यानी कि मेष राशि में बैठे हुए हैं, मंगल की राशि है। तो राहु यहाँ पर थोड़ा उछकते हैं लेकिन फिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि गुरुदेव की उनके ऊपर बिल्कुल पड़ोस में बैठे हैं, वो एक कॉलर में उनको पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर ग्रहों के ऊपर जो स्वभाव होता है वह इस प्रकार का होता है। केतु देव क्या है, केतु देव इस समय कन्या राशि में बैठे हुए हैं। तो कन्या राशि यानी कि इस समय पर जो स्ट्रगल्स हैं, यानी कि अगर हम नैसर्गिक कुंडली को देखते हैं तो ये जो केतु देव है वह छठे भाव को दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या है, पेट संबंधित जो समस्याएं हैं लोगों की, या रोगों से जो बात है, या ऋण है, वह थोड़े से कमते से नजर आते हैं, यानी कि रोग ऋण की व्यवस्था यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मुख्य रूप से अगर भूमिका देखी जाए तो इस पूरे वर्ष के दौरान में गुरु की भूमिका बहुत अहम रहेगी, शनि की भूमिका बहुत अहम रहेगी, राहु केतु भी इस पूरे वर्ष में इन्हीं राशियों में रहने वाले हैं, यानी कि राहु मीन राशि में रहेंगे, केतु देव आपके बुध की कन्या राशि में रहेंगे। और तो ये जो बुध है, बुध और गुरु, यह दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पर गुरु माफ़ कीजिएगा, गुरु और शनि आपस में बहुत ही सोच समझ करके कि जैसा विषय है उस हिसाब से बहुत न्यायपूर्ण तरीके से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ यहाँ पर काम करने वाले होंगे। मंगल का यहाँ पर
गुरु के साथ एक अच्छा मित्र संबंध है। मंगल का शनि के साथ संघर्ष के साथ संबंध है, क्योंकि इन दोनों के स्वभाव में थोड़ा अंतर है। शनि ठहर के काम करने वाले, धीरे धीरे काम करने वाले हैं, नियम के साथ काम करने वाले हैं। वहीं मंगल अगर अकेले हो जाए, यानी कि इनके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव ना हो, तो ये थोड़ी सी अपनी मनमानी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं और जल्दबाजी में कभी कभी अपना काम गड़बड़ भी कर लेते हैं। और मंगल का जो बुध से कनेक्शन है वह भी थोड़ा सा अच्छा नहीं, बुध के साथ भी इनका वैर भाव होता है। हालांकि जो बुध है वह मंगल के साथ वैर भाव नहीं करते। बुध बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, उनको तो सबसे मित्रता करनी है, किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी है। तो यहाँ पर जो बुध है, यानी कि बुध जैसे बहन है, मौसी है, मामी है, जितने भी बा से होने वाले रिश्ते हैं, बुआ हो जाती हैं, ये सब बुध के अनुसार काम करती हैं, अपनी नई बुद्धि विवेक के हिसाब से काम करती हैं। वही जो मंगल देव हैं यह उतावले होते हैं, बहुत तेजी दिखाते हैं। अगर ये बहुत ही 0 डिग्री में हो तो शायद कमजोर होंगे, तो पिछली राशि का ये स्वभाव देंगे। तो मंगल की भूमिका क्या रहती है? वो अपनी तेजी को दिखाना। अगर उनके ऊपर किसी ग्रह का प्रभाव नहीं तो मंगल अपनी मनमानी करते हैं। और मंगल अगर कहीं राहु के साथ सानिध्य करते हैं तो यह अपनी अग्नि की ज्वाला को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। वाणी के भाव में बैठ जाएं तो बहुत खराब बोलेंगे, तीसरे भाव में बैठ जाएं तो छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत खराब कर देंगे, चौथे भाव में हो जाएं तो माँ के साथ इनके जो संबंध है वह बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो क्रोध है, जो अंगार है, वह अति बढ़ा चढ़ा होगा। और जो चौथा भाव है वह शांति का भाव है, यानी कि जहाँ पर सुख होता है। और मंगल जहाँ पर हो तो वहाँ सुख कैसे है, क्योंकि इतना क्रोध उनके अंदर भरा हुआ है। और फिर उसके साथ राहु का यहाँ पर उनके ऊपर प्रभाव है। यहाँ पर जो मंगल है, इस पूरे वर्ष में मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव और बुध का प्रभाव रहने वाला है। ये 4 प्रमुख ग्रह यहाँ पर पूरे वर्ष में अपनी भूमिका को निभाएंगे। अप्रैल मास में या मई के फर्स्ट वीक से गुरुदेव जो हैं वह अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, राहु केतु अपनी राशि में ही रहेंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के जो स्थितियाँ हैं यह एक बड़ा पॉजिटिव ऑरा को बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रहों की जो स्थिति है वह बहुत अच्छी है। शनि अपनी राशि में बैठे हुए हैं, गुरु जो है वह अपनी मित्र की राशि में बैठे हुए, यानी कि मंगल की मेष राशि में बैठे हुए हैं। और मंगल देव उनकी राशि में बैठ करके स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। और वर्तमान में, यानी कि आज 1 जनवरी 2024 को जो सूर्य है वह भी धनु राशि में बैठे हैं। यह सबसे बड़ी मुख्य बात है, यानी कि पूर्ण रूप से यहाँ पर धनु राशि में, यानी कि जो बिल्कुल टारगेट हिट करने वाली जो राशि है वह बिल्कुल अपने चरम पर है। वहाँ पर उनकी लग्न के साथ साथ जहाँ पर जो इनका पूरा संबंध है, यानी कि 3 जो प्राकृतिक भाव है जिसको विष्णु भाव कहा जाता है या त्रिकोण भाव कहा जाता है, वह तीनों त्रिकोण भाव इस समय एक्टिवेशन में है पूर्ण रूप से। तो यह पूरा एक समय जो है वह बहुत ही ज़्यादा मंगलकारी है। तो मित्रों, आज 1 जनवरी है 2024 है। आपको आने वाले पूरे वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो पूरा वर्ष है वह बहुत ही सुंदर और अच्छे से जाए। तो मित्रों, मुझको अब आज्ञा दीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।